मैं आऊँगा शैलाई कम, तो फिर इसका क्या होगा? मैं जाऊँ, ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँ, मैं रोऊँ, मैं भागूँ, मैं देखूँ, मैं मोबाइल देखूँ। अच्छा, मुझे मोबाइल देखना चाहिए? अच्छा, मुझे मोबाइल देखना चाहिए। शुड वाला भूल गए आप लोग? मुझे मोबाइल देखना चाहिए ना? आई शुड वॉच मोबाइल। अब जब क्या अगर पहले आएगा तो जो हम शुड बाद में लगाते हैं, आई के बाद वो शुड हमारा पहले आ जाएगा। क्या मुझे मोबाइल देखना चाहिए? बताइए क्या होगा फिर? शुड आई वॉच मोबाइल। ठीक है, देखिए आज 2 अक्टूबर है ना? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। लेकिन आज ही के दिन किसी और का भी जन्म हुआ था, है ना? लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनका भी आज जन्मदिन है ना। मेनली ज़्यादातर गांधी जयंती मनाया जाता है, लेकिन उनका भी आज जन्मदिन है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी, 2 अक्टूबर 1904 को उनका भी जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को। और 1966 यानी कि 11 जनवरी 1966 को शायद कहा जाता है कि आज के टाइम पे जो रूस है वहाँ पे उनको शायद जहर दिया गया था, इसी वजह से उनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1904 को उनका जन्म हुआ था। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, 2 अक्टूबर 1904। और उनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, जनवरी के मंथ में गांधी जी की भी मृत्यु हुई थी। जैसे देखिए शास्त्री जी को जहर दिया गया था, कहा जाता है ना, लेकिन गांधी जी को शूट किया गया था, गोली मारा गया था दिल्ली में। ठीक है, 30 जनवरी का दिन था वो, 30 जनवरी 1948, यानी हमारे देश को जब आज़ाद हुआ था 1947 को, उसके बाद यानी कि 1948 में 30 जनवरी 1948 को उनका मृत्यु हुआ था गोली मारने की वजह से। और गोली मारने वाला कौन था? उसका नाम क्या था पता है आप लोगों को? उसका नाम था नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाम याद रहेगा। यानी कि गोली चलाने वाला शख्स कौन था? नाथूराम गोडसे। ठीक है, और देखिए जन्मदिन देखिए 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर पता है कहाँ है? पोरबंदर है गुजरात में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के मतलब पोरबंदर में हुआ था, जो कि अभी या तब से ही समझ लीजिए वो गुजरात में है। ठीक है, पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में है। उनका नाम था मोहनदास करमचंद। ठीक है, बाद में गांधी ऐड हुआ तो टोटल नाम हो गया पूरा कंप्लीट नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हम कहते हैं उन्हें गांधी जी। राष्ट्रपिता का उनको भी समझिए मिला है, एक सम्मान मिला है कि उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? गांधी जी को। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, है ना? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। कैसे हुई थी? शूट किया गया था उनको। ठीक है ना? शूट करने वाले का शख्स का नाम नाथूराम गोडसे। क्लियर? देखिए इसके बारे में, ये लाइन क्लॉथ जो होता है ना, लाइन क्लॉथ किसको बोलते हैं पता है? लंगोट पता है? लंगोट धोती, लंगोट धोती, उसी को अंग्रेज कहते थे लाइन क्लॉथ, है ना? लाइन क्लॉथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि गांधी जी को आपने देखा होगा फोटो वगैरह में धोती पहने हैं ना, धोती पहने सिंगल जो धोती पहने, तो उसी को वो लोग कहते थे लाइन क्लॉथ, यानी कि लंगोट या धोती पहना हुआ कोई शख्स। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा गांधी जी को देखा है ना कि वो एक धोती पहने हैं, डंडा लिए हैं, क्या बोलते, शॉल रहता है ना ऐसा चादर की तरह, लेकिन वो हमेशा ऐसे थोड़ी थे,
हमेशा ऐसे नहीं थे वो स्टार्टिंग में जब वो वकालत किए थे, जब वकील बने थे, तो जब भारत आए भी थे जब वो, तो उनके पास बाकायदा सूट बूट था, है ना। जैसे लोग पहनते नहीं शादियों में सूट पहनते हैं पूरा जैकेट की तरह, पूरा जैसे वकील लोग पहनते, वकील लोग का सूट देखा है आप लोगों ने? तो उसी टाइप का वो सूट बूट भी पहनते थे, क्योंकि वो लंदन से पढ़ाई वढ़ाई किए थे, तो थोड़ा सा वहाँ का माहौल रहता है वैसा। तो यहाँ पे वो, अब आप सोच रहे होंगे वो सूट बूट पहनते हुए फिर धोती पे कैसे आ गए, है ना। धोती पहना उन्होंने पहली बार, ये देखिए मैंने डेट लिखा है 22 सितंबर 1921 को मदुरई में, मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। 22 सितंबर 1921 मदुरई में पहली बार उन्होंने धोती पहना था। और ये इसलिए पहना था कि जब वो ट्रेन में सफ़र, क्योंकि उन्होंने विदेशी जो कपड़े थे अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए बनाए गए, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ था कि अब हम लोग अंग्रेज़ों का कपड़ा नहीं पहनेंगे तो उनका व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो देखा उन्होंने कि बहुत सारे लोग हैं जो वो कपड़े पहने हुए हैं। तो उन्होंने बात किया, भाई मतलब एक मूवमेंट चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है कि अंग्रेज़ों के कपड़े नहीं पहनने हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पहना हुआ है, क्या बात है। तो वो उन लोगों ने अपनी बात बताई कि देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस कपड़े को जला दें और खादी का कपड़ा जो है उसको हम पहने, देसी कपड़े। तो फिर वो उनको कैसे एक्सप्लेन करते, वो समझा नहीं पाए, है ना। मतलब उनको कैसे समझाते कि हाँ आप ऐसे करिए वैसे करिए, उनके पास कोई शब्द नहीं थे सिवाय ये कि वो भी उस वस्त्र में आ जाएं जिस तरह के कपड़े दूसरे लोगों ने पहने थे, ठीक है। तो फिर वो उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं भी अब जैसे हमारे देश के लोग हैं उसी तरह कपड़े हम भी पहनेंगे। तो वही पहली बार उन्होंने 22 सितंबर 1921 को मदुरई में सिंगल क्लॉथ यानी कि लॉइन क्लॉथ, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं लंगोट धोती, वो पहना पहली बार, ठीक है। और 1931 में देखिए कहाँ है, मैंने लिखा है ये 1931 टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे। लंदन के जो राजा हैं किंग जॉर्ज पंचम, एक कॉन्फ्रेंस के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे बुलाया गया था गांधी जी को 1931 में। और गांधी जी पता है कैसे गए थे? क्योंकि अंग्रेज़ों से जो मिलने जाता था एकदम अंग्रेज़ों वाला कपड़ा पहन के जाता था, लेकिन गांधी जी गए थे यही लंगोट पहन के, जिसको वो लोग लंगोट बोलते थे, लंगोट पहन के गए थे, ठीक है। तो गांधी जी 1931 में टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें आमंत्रित किया था। और उस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल ने गांधी जी को समझ लीजिए देशद्रोही मानता था, गांधी जी को देशद्रोही कहता था। उसने कहा कि एक मिडिल क्लास का एक अर्धनंग मतलब आधा नंगा आदमी जो कि आधा कपड़ा पहना हुआ है, वो मतलब राजा के महल में आएगा, राजा से बराबरी बैठकर बात करेगा, इस लेवल से बात करेगा। मतलब वो कह रहा था कि गांधी के अंदर कितनी घृणा है, नफरत है, वो ये समझ रहा था। ऐसे उसने ऐसे वर्ड में गांधी जी को संबोधित किया था कि हमारे सामने एक आधा नंगा पहना हुआ कपड़ा शख्स आएगा और यहाँ पे राजा जो हैं इंग्लैंड के वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, ब्रिटेन में जो राजा थे उसके सामने बैठ के बात करेगा, वो भी एक आधा कपड़ा पहना हुआ आदमी। मतलब वो बहुत घृणा इस तरह से वर्ड इसने इस्तेमाल किया था, चर्चिल जो कि प्रधानमंत्री था, ठीक है। लेकिन गांधी जी गए फिर भी, तो उनसे पता है वहाँ पे बहुत सब उनका मजाक उड़ाए थे, क्योंकि वो एक लंगोट पहन के गए, समझ लीजिए। अभी कोई भी यहाँ पे एक कपड़ा पहन के से निकल जाए तो कहते नहीं तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। लेकिन वो क्या करें, हाँ, उस वक्त हमारे देश में इतनी गरीबी थी, अंग्रेज़ों ने सारे पैसे लूट लिए, वहाँ के सारे खजाने लूट के अपने आप, मतलब देश वाकई में बहुत गरीब था। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो कपड़े खरीद ले। जो रहता था इतने फटे फटे रहते कि इतनी बार पैबंद लगा के सिले रहते थे, पैबंद में भी फट जाते थे। आज हम लोग के पास एक नहीं हल्का सा फटता है, हम लोग उधार के फेंक देते, नहीं पहनते ना। उस वक्त बहुत गरीबी थी हमारे यहाँ। तो फिर वो जब पत्रकारों ने उनसे बाहर पूछा कि आप ये लंगोट पहन के क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब यहाँ के लोग अंग्रेज़ हमारे यहाँ आते हैं तो कौन सा कपड़ा पहन के आते हैं? वो अपने अंग्रेज वाला कपड़ा पहन के आते हैं ना। ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ आते धोती कुर्ता पहन लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब यहाँ का वातावरण भी ऐसा नहीं है।
तो हम लोग इनके देश में जाएं तो हम अपना कपड़ा पहन के क्यों ना जाएं भाई? जब वो हमारे यहाँ आते हैं अपना कपड़ा पहन के आते हैं तो हम भी अपना कपड़ा पहन के इनके यहाँ आए जैसा हम कपड़ा पहनते हैं। और हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वो इसी तरह है, उनके पास बदन ढकने के कपड़े नहीं हैं। तो इसीलिए जब गांधी जी ने अपना एक कपड़ा पहनना शुरू किया ना, तो लोग जो है, उससे पहले जो नेता लोग थे ना, बहुत ठाट बाट पहन के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पगड़ी वगड़ी लगा के आते थे, तो लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब गांधी जी ने ये कपड़ा अपना एक धोती या लंगोट समझ लीजिए पहनना शुरू किया, तो जो गरीब लोग था ना उनसे जुड़ने लगे, उनको लगा कि ये भी हमारे ही तरह का शख्स है, तो उनसे करीब कनेक्ट होने लगे, लोग जुड़ने लगे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज था गांधी जी के लिए, जो कि एक उस वक्त बहुत शर्म माना जा रहा था जब गांधी जी ने इसको अपनाया था, लेकिन लास्ट में आते आते अंतिम में ये एक सम्मान का तबका बन गया, बैज ऑफ ऑनर, यानी कि एक सम्मान का तबका बन गया कि कोई लंगोट पहन ले और डंडा ले ले और एक चादर ऐसे घुमा ले तो एकदम सम्मान वाला वस्त्र माना गया। लेकिन स्टार्टिंग जब हुआ था तो अंग्रेजों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। गांधी जी बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो ना कोशिश करते थे कि अपने आप को इस तरह से विजुअलाइज किया जाए, यानी कि अपने आप को इस तरह से दिखाया जाए कि लोग उनसे कनेक्ट हो जाए, ना कि वो अपने मुंह से किसी को बोल के अपने तरफ खींचे। तो इस तरह उन्होंने किया और लोग वाकई में कनेक्ट हुए उनसे, और गरीब से गरीब लोग उनसे कनेक्ट हुए, क्योंकि वो उन्हीं की तरह रहना शुरू कर दिया उन्होंने। एक बहुत ही सिंपल सा वाक़या है कि देखिए, गांधी जी ना जो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे मिजाज के थे कि वो पहले कुछ किसी को कहते नहीं थे। अगर वो काम खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को कभी नहीं कहते थे आप ये काम करो। एक आदमी आया था, बोला कि गांधी जी से कि आप मेरे बेटे से बोलिए कि ये चीनी बहुत खाता है, ये चीनी छोड़ दे खाना। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, 15 दिन बाद आओ। वो गए लेके उसको, अपने बेटे को, 15 दिन बाद फिर आए। 15-20 दिन बाद जब फिर आए तो गांधी जी ने उनसे कहा, बेटा आप चीनी मत खाया करो, चीनी खाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं, चीनी खाना आप छोड़ दो। तो उसके पिता ने कहा कि गांधी जी से कि आप यही बात जब मैं पहली बार आया था तब भी कह सकते थे, है कि नहीं? आपने मुझे भेजा और 15 दिन बाद क्यों बुलाया? तो गांधी जी ने कहा कि उस वक्त मैं भी चीनी खाता था, है ना, लेकिन जब मैं चीनी खा रहा हूँ तो आपके बेटे को कैसे मना कर दूँ? तो उस दिन से मैंने चीनी खाना छोड़ दिया, इसलिए आज मैं 15 दिन बाद आपके बेटे को बुला के कह रहा हूँ कि बेटा आप भी चीनी मत खाओ। तो इस मिजाज के आदमी थे। अभी आजकल देखते हैं कि हम लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन दूसरे को एडवाइस करने लगते हैं, करते हैं ना। खुद भले ही वो काम करेंगे लेकिन दूसरे को एडवाइस करेंगे तुम ऐसा मत करो। भाई आप पहले वो काम ना करें तब दूसरे को आप एडवाइस कर सकते हैं। आप खुद वही काम कर रहे हैं और दूसरे को एडवाइस कर रहे हैं। अब देखिए, कभी कभी देखते हैं खुद जो गाली दे रहा है वो दूसरे कहता है गाली मत दे, इसने मुझे गाली दे दिया। भाई तुम तो खुद गाली दे रहे हो ना। अगर आप मानते हो गाली देना बुरी बात है तो आप खुद गाली मत दो पहले। लेकिन आप खुद गाली देंगे, कोई भी वर्ड निकालने से पहले गाली आएगा, बाद में कोई वर्ड आएगा, है ना। ऐसा लगता है कि वो भी बैज ऑफ ऑनर हो गया है, सम्मान का एक तबका। लेकिन दूसरे अगर कोई गाली दे दिया तो उनका ईगो हर्ट हो गया, उसने मुझे गाली कैसे दिया। तो ये बात थी ऐसी, मतलब गांधी जी में ऐसी आदत नहीं थी। वो पहले खुद वो काम करते थे, फिर बाद में दूसरों को कहते थे कि आप ये काम मत करो। जिस काम को उन्होंने छोड़ दिया फिर दूसरों को कहेंगे आप ये काम मत करो। ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं है कि आप अच्छा वो काम करो और दूसरे को मना करो कि ये काम मत करो, तो फिर आपकी बात कोई मानेगा? उल्टा आपका लोग मजाक उड़ाएंगे ना। तो गांधी जी में एक आदत थी ये, वो ज़्यादा बोल नहीं पाते थे लेकिन अपने आप को इस तरह से रखते थे कि लोग उनके देख के ही उनसे कनेक्ट हो जाए, बिना बोले ही कुछ। इसीलिए उन्होंने धोती पहली बार कब पहना था? देखिए मदुरई में 1921 में पहना था। 22 सितंबर 1921 को पहली बार उन्होंने सिंगल वस्त्र पहना था मदुरई में। वो भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर जो कि गुजरात में है। ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर? दिल्ली में। कैसे हुई थी? शूट किया गया था, उनको गोली मारा गया था। और किस शख्स ने मारा था? नाथूराम गोडसे। ये एक जीके वाला क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, आपसे कभी कोई पूछ सकता है। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, या उनकी मृत्यु को मतलब उनको मारने वाला कौन था, ये एक जीके है, जनरल नॉलेज की बात है। इसको आप कंटिन्यू किए रहिए, याद रखे रहिए। और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1900
66 को। किसकी वजह से? जहर देने की वजह से। कहाँ पे? रूस में। ठीक है, क्लियर? चलिए